मैं अंदर आऊं या नहीं? आज तक अपनी मर्जी से आए गए हो, फिर सवाल क्यों कर रहे हो? अरे बाप रे, तुम तो सचमुच नाराज हो। नाराज होने का अधिकार है मुझे। क्या बात? पहले तो तुम ऐसी बातें नहीं करती। क्या हुआ स्नेह? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। मैंने अपने मन को हमेशा ट्रेन करके रखा है कि आपसे कोई अपेक्षा ना रखे, लेकिन नैना के एग्जाम्स के वक्त आप नहीं आए और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम अच्छी तरीके से जानती हो उस वक्त मैं टूर पर था। मुझे एक्सप्लेनेशंस मत दो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत न करना वो भी अपने आप में एक शिकायत है। गोविंद, अब शुरू मत करो। ऑल राइट। अच्छा ये बताओ, नैना के एग्जाम्स कैसे गए? कह रही थी अच्छे गए। कहाँ नैना? पिकनिक गई है अपनी सहेलियों के साथ। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। क्या हो गया यार? अब क्या होगा? अब क्या? अटक गए? कुछ कर यार रेनू, मुझे किसी भी कीमत पर घर पहुंचना है, वरना मेरी खैर नहीं। मेरी भी। ये मालविका भी पता नहीं कहाँ अटक गई, कब आएगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आ जाएगी, कुछ न कुछ पता करके आएगी। वो आखिरी फेरी थी, उसके बाद तो और कोई फेरी है भी नहीं। मतलब पूरी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। ऐसा हुआ तो मैं तो मर जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। डर मत प्रीति, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा ना। अरे क्या रास्ता निकलेगा नैना, हम यहाँ अटक गए बुरी तरीके से। और अगर आज मैं घर नहीं पहुंची ना, तो मेरे लिए तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। शीतल, प्रॉब्लम तो सीरियस है, हम क्या कर सकते हैं? हमने जानबूझ के थोड़ी किया है। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। देखो, अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। अरे तुझे क्या है, तुझे नहीं पता मेरे घर में तो महाभारत हो जाएगा। शीतल, डर मुझे भी लग रहा है, और यहाँ ठहरना मतलब। नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना है यहाँ, किसी भी कीमत पे मुझे घर जाना ही है। रेनू कुछ करना यार। क्या कर सकते हैं, देख तो रही हो। मुझे घर जाना है, मुझे कुछ नहीं मालूम बस। हेलो मामा, मैं मालविका। मामा मैं अब तक मनोरी में ही हूँ। मामा यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वी मिस द फेरी। मामा मैं कल सुबह से पहले वापस नहीं आऊंगी। आप प्लीज बाबूजी से बात कर लेना ना। मामा प्लीज आप उन्हें मना लेना ना, प्लीज। हाँ मैं कल तक आ जाऊंगी। ओके बाय मामा, थैंक्स। मालविका, अब मैं क्या करूँ? रिलैक्स प्रीति, कुछ नहीं होगा। रेवती, जी आई। रेवती, जी आई। आ गए आप? ये लीजिए। कैसा था दिन? अच्छा था, आज काफी काम निपटा दिए। चलो अच्छा हुआ। आपको पनीर की सब्जी पसंद है ना? मैंने आपके लिए वही बनाई है। क्या आज क्या खास बात है? आप दिन भर मेहनत करते हो, शाम को ढंग का खाना तो होना चाहिए ना। वो तो होता ही है, आज क्या खास बात है? दरअसल मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहो। मालविका घर आ गई? मालविका, मालविका। बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ और। किसने क्या सोचा, क्या हो गया रेवती तुम? वो छोड़िए, आप ये बताइए कि आप ये मानते हैं या नहीं? हाँ मानता हूँ। हम घर में होते हैं और पता नहीं होता कि बाहर क्या हो रहा है। सही है, तो तुम मान लीजिए हम लोग कहीं बाहर गए हैं, किसी मुसीबत में फंस गए और घर लौटने में मुश्किल हो रहा है। रेवती,
ये गोल गोल बातें छोड़ो और साफ साफ शब्दों में बताओ कि तुम क्या कहना चाहती हो। समझ गए ना? जी, वो मालविका का फोन आया था। उससे उसकी आखिरी फेरी भी छूट गई है। रात भर अपनी सहेलियों के साथ रहेगी, सुबह लौट पाएगी घर। मालविका वहां ठीक है ना? जी ठीक है, तुम जाओ। जी। और सुनो, जी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम विशाल को भी भेजते हैं और पता लगाते हैं कि अब कुछ हो सकता है कि नहीं। जी। और एक बात, तुम्हारा ये खबर देने का अंदाज मुझे अच्छा लगा। जी। और तुम मालविका के बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहो, हर सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। वो हमारी बेटी नहीं, बेटा है, बेटा। जाओ। क्या हुआ, तो बात क्यों नहीं कर रही है? कोई फोन उठाए तो बात करो ना। तो मुझे देना फोन, मुझे भी तो घर फोन करना है। उसके बाद मैं फोन करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे 1 महीना बड़ी हूँ। वेरी फनी नैना। मुझे घर जाना है। चले जाएंगे प्रीति, ले तब तक च्युइंगम खा। मुझे नहीं चाहिए। रेनू, अगर तेरा हो गया हो ना तो प्लीज मुझे फोन दे दे। मेरी मम्मा परेशान हो रही हो गई यार। हेलो। हेलो मम्मा, नैना बोल रही हूँ। हाँ बोलो बेटा, बोलो। मम्मा, हम लोग यहाँ बहुत बुरी तरह अटक गए हैं। हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मम्मा, हम लोग यहाँ बहुत बुरी तरह अटक गए हैं। हमारी लास्ट फेरी हमसे छूट गई है मम्मा। ओह माय गॉड, अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं, अब कल सुबह ही आ पाएंगे हम लोग। लेकिन रात भर रहोगे कहाँ? वो सब अरेंजमेंट्स हो जाएगी मम्मा। बेटा ठीक से रहना। हाँ मम्मा, आप भी ठीक से रहना। तू मेरी चिंता मत कर। हेलो हेलो। नैना थी, क्या हुआ? उनकी लास्ट फेरी मिस हो गई, इसलिए कल सुबह ही आना पड़ेगा। किशोर, किशोर, मैंने कितनी बार कहा है इस तरह बाथरूम में गीला टॉवेल मत रखा करो। इट लुक्स सो डिस्गस्टिंग। अरे टॉवल है, ये हमेशा सूखा थोड़ी रह सकता है, इसे तो गीला होना ही है। ओह, नाउ यू आर इनटू बिकमिंग अ न्यू एज गुरु, राइट? So I'll tell you what, अगर ये छोटी-छोटी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती हैं, then I must tell you that there is something seriously wrong with you. अगर ये बात है तो लेट मी टेल यू वन थिंग, एवरीथिंग इज रॉन्ग विथ यू। See, you started fighting. अच्छा, मैं झगड़ा कर रही हूँ, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, मगर मैं झगड़ा क्यों ना करूँ? देखो फोन बज रहा है, उठाओ। मुझे इस घर में प्रॉपर सिस्टम चाहिए। फोन उठाओ ना। अखबारों में इस घर की तस्वीर इसलिए नहीं छपती कि ये घर तुम्हारा है, इसलिए छपती है कि मैं इसे अच्छी तरह से रखती हूँ। ओह जस्ट शट अप नाउ, मुझे तुम्हारी आवाज से भी इरिटेशन होता है। ओह आई सी, अगर मैं तुम्हें एक लिस्ट दे दूं ना कि तुम्हारी किन किन चीजों से मुझे इरिटेशन होता है, तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। मुझे तो सुनाई नहीं पड़ रहा है। ये जिस ढंग के कपड़े तुमने घर में पहन कर रखे हैं ना, तुम्हें क्या लगता है ये तुम पर जच रहे हैं? हेलो खन्ना साहब, अब मैं गोविंद राय बात कर रहा हूँ। हाँ राय साहब बोलिए। ये लड़कियां जो पिकनिक पर गई हैं, वहाँ से फोन था कि लॉन्च न मिलने की वजह से वो वहीं अटक गई हैं, कल सुबह लौटेंगी। अच्छा, आज ऑफिस जाते वक्त तुमने जो कपड़े पहनकर रखे थे ना, चलो ठीक। ऐसा लगता था इस आदमी को ऐसे कपड़े पहनकर बाहर निकलने की जरूरत क्या थी? Will you shut up now? नो आई वोंट। पहले कहो, बाथरूम में गीला टॉवेल क्यों रखा था? देखो मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि टॉवल हमेशा सूखा नहीं रह सकता, उसे गीला करना ही पड़ता है। जबकि तुम्हें मालूम है एवरी इवनिंग आई हैव टू टेक अ बाथ। हाँ, ये तुम्हारा हर शाम को नहाना भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स है, अपना गिल्ट छुपाने के लिए। नाउ यू सेड इट। अब मुझे बताओ कैसा गिल्ट? छोड़ो, मुझे म्यूजिक सुनने दो। नहीं, मुझे अभी बताओ कैसा गिल्ट? Shut up, will you? अरे उनको क्या हो गया? डाल दो नहीं। इधर दे, मैं ट्रैक करती हूँ। अरे ये तो डेड हो चुका है। ओह माय गॉड, अब मैं घर पे फोन कैसे करूंगी? बाबूजी को क्या जवाब दूंगी? तुम लोगों को कब से बोल रही थी कि पहले मुझे फोन करने दो, लेकिन नहीं, मरवा डाला ना मुझे। अब पता नहीं मैं क्या करूंगी। यार शीतल, रिलैक्स प्लीज। व्हाट रिलैक्स यार, व्हाट रिलैक्स? बाबूजी के घर आने का टाइम हो गया है, रिलैक्स। अभी तक क्यों नहीं आई शीतल, भगवान जाने।
आ जाएंगी माँ। हाँ, मगर उनके आने से पहले आ जाए तो अच्छा है, वरना वो रात को किसी को भी सोने नहीं देंगे। मम्मा पिकनिक विकनिक पे तो देर हो जाती है ना। अब और कितनी देर? 8 बजे का वादा करके गई थी, 8:30 बज गए हैं। आ जाएगी। वो तो अब किसी भी वक्त आ जाएंगे। लो आ गए। जल्दी से पानी लिया। कोई कुछ भी करे तो जिम्मेदार आलोक शर्मा होता है। पता है, आज बैंक में किसी ने 3.5 लाख रुपए का एक्सेस पेमेंट कर दिया, तो अब उसके लिए जिम्मेदार मुझे ठहराया जा रहा है। यस, पापा आ गए। माँ, तुमने कहा था ना पापा आ जाने के बाद सबको कॉर्नेटो दोगी। चले पापा? क्यों कॉर्नेटो? किस लिए? बस यूं ही, दीदी पिकनिक में एंजॉय कर रही है, हम लोग यहाँ एंजॉय करेंगे। अरे चल जा, पढ़ाई कर अपनी, एंजॉय करेंगे। हाँ? अरे दीदी एक दिन पिकनिक पर क्या चली गई तो उसके बदले में तुम लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ? तुम लोग पिकनिक पर नहीं जाते क्या? चल जा। दीदी कहाँ है? बस आती ही होगी। 8:40 हो गए, अभी तक आई नहीं। उसकी किसी सहेली का फोन नंबर है तुम्हारे पास? नैना का नंबर है मेरे पास। लगाओ। जी फोन लगाओ। जी। हेलो आंटी, मैं शीतल की छोटी बहन बोल रही हूँ। जी पापा बात करेंगे। अरे तेरे बाबा क्या बात करेगा? तू पूछ उनसे लड़कियों का फोन आया था कि नहीं, पूछ। आंटी ये लोग अभी तक पिकनिक से आए नहीं है, इनका कोई मैसेज? जी थैंक यू आंटी। पापा उनका फोन आया था कि उनकी फेरी मिस हो गई है, इसीलिए वो लोग वहां पर अटक गए हैं। देखा देखा तुमने? इसीलिए मैं कहता हूं कि इन्हें छूट नहीं देनी चाहिए। और वो घर पर फोन नहीं कर सकती थी? ट्राई किया होगा, लगा नहीं होगा। नहीं नहीं लगा होगा, नहीं। उसने जरूरत ही नहीं समझी हमें इन्फॉर्म करने की, क्योंकि वो तो ये सोचती है ना कि हमें उसकी फिक्र ही नहीं है। नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम होगा, वरना शीतल ऐसी लड़की नहीं है। अरे रहने दो, शीतल ऐसी नहीं है, मुझे सब पता है। आसावरी, ये अखबार वाले पता नहीं क्या क्या खबरें छाप रहे हैं। क्या हुआ? अरे भाई ये खबर तो सुनो। आप शांति से बैठो और फिर बताओ, मुझे समझाओ क्या खबर है। भाई बोरीवली कोर्ट की खबर है। हाँ। बोरीवली कोर्ट में पिछले 45 साल से एक वकील बिना डिग्री के वकीली कर रहा है, पिछले 45 साल से। हाँ तो क्या हुआ? आप भी तो वैसे। मैं कुछ नहीं, जाने दो। मैं आपको एक खबर सुनाती हूँ। तुम खबर सुना रही हो? हाँ। सुना। कैसे, कहाँ से आई खबर कहाँ तुम्हारी? से क्या, फोन से आई। अरे बिल भरते हैं ना हम तो। हाँ। फोन ने बताई, ये खबर दे दी। खबर ये है कि हमारी प्रीतिया शाम को नहीं लौटेगी। मतलब वो सुबह लौटेगी। सुबह? अरे वो क्या हुआ, बोट बंद पड़ गई है, वो सभी वहीं अटके हुए हैं, तो कैसे लौटेगी ना, है ना? तो हे भगवान, अब क्या होगा? क्या होगा क्या? मैंने कहा ना वो सुबह लौटेगी। नहीं, मैंने उसे पिकनिक के लिए भेजना ही नहीं चाहिए था। लो आ गई ना मुसीबत। मैं अभी जाकर देखता हूँ कि क्या मामला है। ओ प्रधान साहब, शांति से बैठो ना। अरे कितने परेशान हो जाते हो, जरा सा कुछ हुआ तो करने लगते हैं हाय हाय। अरे छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ दो, इंटेंस होना छोड़ दो ना। टेंस मत हो जाइए। ठीक है, वैसे प्रीति सुबह लौट कर आएगी, और वैसे भी सुबह होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है ना? ये एटीट्यूड ठीक है।
कम ऑन शीतल, इतना क्यों फ्रस्ट्रेट हो रही है? यू तो जस्ट शट अप, ओके? तेरी पनौती लगी है। जब से यहाँ तब से 2 दिन रुकते हैं, 4 दिन रुकते हैं। कंट्रोल योरसेल्फ यार शीतल, तू अकेली तो नहीं फंसी है ना? हम भी फंसे हैं यार तेरे साथ। अरे मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ यार, वैसे ही वो ना रहने वाले थे। सो here we are। अबे चुप कर ना, रात भर तो मस्ती करेंगे। मस्ती करो मस्ती। तो और क्या करेंगे? तू तो चुप ही रह। तू चुप रह। शीतल यार, जस्ट रिलैक्स, जस्ट चिल, ओके? ओके? ओह नो! मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा यार। गोवा गॉड यार, अब क्या करें? तो लाइट भी चली गई, क्या करें यार? मस्ती करो ना। ओह, पापा क्या है? वो सॉरी बोलना था आपको। मैं तुझे सॉरी बोलूंगा? नहीं नहीं, मैं आपको सॉरी बोलना चाहता था, वो आइसक्रीम वाली बात को लेकर। एक्चुअली पापा मुझे लगा था कि हाँ ठीक है ठीक है। क्या है हाँ? ये कितने बढ़ रहे हैं? इन्हें कब कटवाएगा तू? वो आज सैलून बंद था ना। अरे तो एक ही सैलून है क्या पूरे मोहल्ले में? नहीं, वो दूसरे सैलून में बहुत छोटे छोटे काटते हैं। अरे तो लंबे बाल रखकर हीरो बनेगा क्या तू? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? क्यों चिल्ला रहे हैं उस पर? चिल्ला रहा हूं? अभी तो मैं मारपीट भी शुरू करने वाला हूं। मैं किसी से कुछ नहीं बोलता तो सब लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं। पर पापा मैंने कह तो दिया, मुझे नहीं चाहिए आइसक्रीम। तू चुप कर। फेरी बंद पड़ी है, सैलून बंद, फेरी बंद। समझ क्या रखा है मुझे? हाँ बेवकूफ। ऐसे कैसे बंद हो सकती है फेरी? ये सब उसी का प्लान है, प्लान। मैंने उससे कहा था कि शाम तक वापस लौट आना। वापस न लौट कर वो ये साबित करना चाहती है कि अब वो बड़ी हो गई है, बड़ी, खुद के फैसले खुद करेगी। चैलेंज कर रही है मुझे। आपको कोई चैलेंज वैलेंज नहीं कर रहा है, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। बेटी का पलड़ा लेकर मत बैठ। अब तक मैं अच्छी तरह से जान चुका हूं शीतल को। 2-3 दिन का प्लान बनाकर गई थी वो। परमिशन लेना तो एक नाटक था, नाटक। हाँ बाबा, और उसकी जो सहेली थी ना नैना, वो तो 2 दिन का हट लेके बैठी थी। कुणाल तू अपने कमरे में जा। नहीं, यहीं रह। इसे भी घर की जिम्मेदारियां समझने दो। देखिए, मालविका की माँ से मेरी बात हो गई थी और उन्होंने कहा था सभी लड़कियों ने अपने अपने घर पर फोन किए हैं, सिर्फ शीतल को छोड़कर। आप पूरी बात सुन लेंगे। सुनाओ। मालविका की माँ ने कहा है कि उन्होंने विशाल को वहां भेज दिया है लड़कियों को ले आने के लिए। सत्यानाश, सत्यानाश। अब लड़के भी वहां पर जाएंगे। अरे मैं ही गधा था जो अब तक ये बात समझ नहीं पाया। हे भगवान, ये लड़के लड़कियां मिलकर न जाने वहां पर क्या करेंगे। छी छी छी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी बेटी पर जरा विश्वास रखिए। अरे विश्वास रखा, उसी का तो फल मिल रहा है मुझे। ये सब हमारे साथ ही होगा क्योंकि बहुत सीधे हैं ना हम। देखना, अगर कहीं कुछ हो गया ना तो न हम इधर के रहेंगे न उधर के, समझी? और भुगतना मुझे पड़ेगा। आखिर बेटी का बाप जो बन गया हूं मैं। हे भगवान, ये आप कैसी कैसी बातें सोचने लगे हैं? आप शांत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, विशाल अब तक वहां पहुंच गया होगा। 10 साढ़े 10 बजे तक वो लोग यहाँ आ जाएंगे। मालविका, अब तो मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। ठंड? यार नहीं तो गीली जीन्स पहनकर बैठी थी ना, इसलिए ठंड लग रही है। और ये तो अच्छा ही हुआ कि तूने कपड़े बदल दिए, वरना तुझे कुछ हो जाता ना तो तेरी मामी तो पर कुछ भी कहो, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट पहली बार हम लोग इतनी देर तक इकट्ठे हुए हैं। और घर जाने की कोई बंदिश भी नहीं। और सुबह होने काफी देर भी है। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी हाँ गाइस, एक्चुअली मैं भी कुछ ज्यादा ही पैनिक कर रही थी। दैट्स ओके यार। ए शीतल, मेरी चोटी बनाना। चोटी रिमाइंड्स मी, मेरे घर में चोटी का सीन बहुत फनी होता है। आई नो, मैंने देखा है। इसके घर में इसकी मम्मा इसकी चोटी बनाती है, ये प्रिया की, प्रिया मोना की, और मोना कुणाल को तेल लगाती है। इट्स गुड यार, एक्चुअली इट्स टुगेदरनेस। टुगेदरनेस?
कभी मेरे घर आके एक दिन गुजारना। जब एक लिपस्टिक 4 लोगों में शेयर होती है तब पता चलता है टुगेदरनेस। शीतल, एक बात बता, तुझे अपने घर वालों से शिकायत है क्या? नहीं, घर वालों से नहीं, घर से। मेरे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं। माँ, बाबा, प्रिया, मोना, कुणाल, हम सब हमेशा बहुत खुश रहते हैं। माँ और बाबा कितनी कोशिश करते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, लेकिन क्या करें, हम 4 हैं। somehow बाबा की ये कोशिश मुझसे देखी नहीं जाती। हमारे चेहरों पर मुस्कान तो आती है, लेकिन इसकी कीमत चुकाते रहते हैं बाबा। सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक। मैं मेरे पेरेंट्स को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि सिर्फ पैसा उन्हें खुशी दे सकती है। मुझे बस एक ही चीज चाहिए जिंदगी से। मेरा बस एक ही सपना है कि मैं बहुत अमीर लड़के से शादी करूं। उसके पास इतना पैसा हो कि गिनते गिनते मेरे हाथ दुख जाए, लेकिन उसका पैसा खत्म ना हो। बस एक ही सपना है मेरा, एक अमीर पति। और कुछ नहीं चाहिए मुझे जिंदगी से। 11 बज गए हैं। लेकिन आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? इससे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा? अकेली लड़की। लेकिन सब लोग हैं ना उसके साथ। पता है, मुझे सब पता है। बस बहुत हो गया। अब ये तनाव मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैंने एक बात तय कर ली। शीतल अब बड़ी हो गई है। मैं कल ही पांडे जी से बात करता हूं। उनका बेटा बैंक में क्लर्क है। कल ही उसकी और शीतल की शादी की बात चला देता हूं। और मुझे पक्का यकीन है ये रिश्ता जरूर पक्का होगा।